जो हमारा स्टार्ट होगा सेशन, इसमें हम लोगों ने डुप्लीकेट ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल डी होती है, काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल किया है। ठीक है। जब कभी कंटेंट की डुप्लीकेट आपने करना हो तो हम कंट्रोल डी प्रेस कर देते हैं। एक ऑप्शन होती है क्लोन। आपको आज इस ऑप्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। एक्चुअली आज आपने क्या देखना है? डुप्लीकेट वर्सेस क्लोन। नहीं जी, डुप्लीकेट वर्सेस क्लोन। डुप्लीकेट जैसे कि आपको मालूम है कि आप कभी पेज के ऊपर कोई कंटेंट का डुप्लीकेट बनाना चाहो तो हम इस तरह इसको बनाते हैं, वेरी सिंपल वे में। ये जैसे मैं एक सिंपल सा यहाँ पे जो एक हमने सिंपल सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है। अगर इसका आपको डुप्लीकेट करना है तो आप वेरी सिंपल वे में इसका डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। और डुप्लीकेट, जिस तरह कि आपको याद होगा, कुछ अर्सा पहले मैंने कंट्रोल डी प्रेस करके डुप्लीकेट बनाया था, जैसे कि आज बना रहा हूं दोबारा, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, ये डुप्लीकेट बन रहा है। अब डुप्लीकेट कितने डिस्टेंस के ऊपर बनता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ऑफसेट क्या होता है, ये इसको आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। कभी भी, पाकिस्तान, कभी भी आप कोई भी, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसका डुप्लीकेट बनाना हो, डुप्लीकेट बनाने से पहले आपने एक चीज इसमें देखनी होती है। डुप्लीकेट करने से पहले डुप्लीकेट की वैल्यू आपको चेक करनी होती है। डुप्लीकेट की वैल्यू ऊपर आपके प्रॉपर्टी बार में नजर आती है, लेकिन वो कब नजर आती है? जब आपने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया होता। साइड पे क्लिक करो, ये वो डुप्लीकेट वैल्यू, एक्स वैल्यू, और ये होती है वाई वैल्यू। इस वक्त आपने देखा जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो वाई एक्सिस माइनस साइड पे बढ़ रहा है नीचे की तरफ, और कितना डिस्टेंस ले रहा है जो आपने सेट किया। अगर आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे मैं 0.5 वाई एक्सिस ऊपर और 0.5 एक्स एक्सिस राइट साइड पे, प्लस करोगे राइट साइड पे जाएगा, माइनस करोगे लेफ्ट साइड पे जाएगा। एक्स एक्सिस की बात हो रही है। वाई एक्सिस की बात जब होगी, माइनस करोगे नीचे की तरफ आएगा, प्लस करोगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। इस वक्त ये पॉजिटिव साइड पे है। अगर आपको मैं सिंपल वे में ये बताऊं कि अगर आप लोगों को सबको पता है कि अगर ये ग्रिड्स हैं, ये आपकी ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, ग्राफ पेपर के ऊपर अगर ये लाइनें लगी हुई हैं तो आपको पता होना चाहिए ये आपकी वाई एक्सिस है। दिस इज वाई एक्सिस, और ये जो है वो एक्स एक्सिस होती है। तो आपने अगर तो ऑब्जेक्ट अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे पड़ा हुआ है और आपने इसको मूव करना है, इसको पॉजिटिव साइड पे एक्स एक्सिस, तो प्लस साइड वैल्यू इधर देंगे, पॉजिटिव कर लेंगे। अगर इस पॉइंट को आपने इस तरफ मूव करवाना है ऑब्जेक्ट को, तो नेगेटिव दे देंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है, ऊपर की तरफ लेके जाना है डुप्लीकेट वर्जन उसका, तो प्लस वाई में प्लस दे देंगे। और अगर आप नीचे नीचे ले जाना है तो वाई में माइनस दे देंगे। कहाँ देते हैं वो मैंने आपको बताया, ये किस आपने पिक टूल लेना है, साइड पे किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करना, तब आपको ये प्रॉपर्टी नजर आती है जिसकी बात कर रहा हूं। ये है 0.5 और अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट क्लिक करता हूं तो याद रखना, अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूं या एडिट मेन्यू में इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो ये मूव होएगा, इसकी सेम कॉपी निकलेगी राइट साइड पे और ऊपर ऐसे, क्योंकि आपने उसको ऐसी वैल्यू दी है। और ये मैंने स्टार्टिंग डेज में आपको बताया था कि अगर आपने इसको नीचे की तरफ मूव करना है, पॉजिटिव साइड एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव साइड वाई एक्सिस, तो सिर्फ मैंने ये कहा था कि आप इसकी इस वैल्यू को चेंज कर दो। अब ये जाएगा डाउन एंड राइट कंट्रोल डी से। ये है जी सिंपल काम इसका। ये तो डुप्लीकेट का काम होता है। लेकिन अगर मैं डुप्लीकेट आज नहीं करवा रहा, आज मैं डुप्लीकेट नहीं बता रहा, आज आपको क्लोन बता रहा हूं। क्लोन और डुप्लीकेट में फर्क है, आज वो आपको पता चल जाएगा क्या फर्क है। ये आपके पास डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब आपको मैं क्लोन बना के दिखाता हूँ। क्लोन क्या करता है? क्लोन, आप कभी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, जैसे ये मैं सिंपल बनाता हूँ, मैंने अपनी तरफ से बड़ा जबरदस्त किस्म का डिज़ाइन बनाया,
ऑब्जेक्ट में फिलिंग करके इसका आगे, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। चलो यहां पे रख लेता हूं इसकी। अब मैं डुप्लीकेट नहीं करूंगा, इसका क्लोन करूंगा। फर्क है, क्लोन बड़ा नाम आपने इस तरह का सुना होगा, क्लोन मतलब सेम उसका रेप्लिका। इसका रेप्लिका बनेगा जिसको सिलेक्ट किया हुआ है, एक है या 100 ऑब्जेक्ट है, इसका रेप्लिका बनेगा ऐसे, क्लोन से। ओरिजिनल, उसका क्लोन। ये लो, क्लोन जब बन जाता है इसको जहां पे रखना है रख दो। इसका इसके साथ कनेक्शन है, ओरिजिनल के साथ इसका कनेक्शन है। ओरिजिनल चेंज करो ये भी चेंज होगा। चाहे इसकी आगे फर्दर कॉपीज बना लो, जैसे मैं बना लेता हूं। अब मजे की चीज इसमें ये होने वाली है कि अगर आपने कोई पेज पेज रेडी कर दिया है, और अगर आप चाह रहे हो कि इसमें चेंजेस करना चाह रहे हो, इनमें चेंजेस करना चाह रहे हो, आपको इनको किसी को चेंज नहीं करना, आपने इसको चेंज करना है। क्लोन है ना, ओरिजिनल को चेंज करना है, जिससे क्लोन निकला है उसको चेंज करना है। और कितना जबरदस्त किस्म का काम हो रहा है, विदाउट एनीथिंग एक्स्ट्रा आपने नहीं करना। है कि नहीं है मजे की चीज? क्लोन है ये। अब इसके ऊपर ये करता हूं, पाई बनाता हूं, आर्क बनाता हूं, इसकी वेट बढ़ाता हूं। ये है क्लोन। ओरिजिनल का आपने बस एक साइड पे ओरिजिनल रख लेना है, और उसकी क्लोन बना के जहां जहां जैसे जैसे प्लेस करना है डिजाइन के अंदर प्लेस कर दो। जब कभी आपने चेंज करना है, आपने ओरिजिनल को चेंज करना है, उसकी क्लोन कॉपी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो जाता है। और अगर मैं इसकी शेप में मजीद एडजस्टमेंट करता हूं, ये देख रहे हो, शेप टूल को इस्तेमाल कर रहा हूं, ऑटोमेटिकली आपका ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बाकी सारे। उम्मीद है बिल्कुल एग्जैक्टली समझ आ गया होगा क्लोन क्या होता है। ठीक है, क्लोन की एक और एग्जांपल देखते हैं। ये आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। आपने यहां पे एक पॉलीगॉन बनाया, पॉलीगॉन की फिलिंग भी कर देता हूं। अब जरा देखिएगा कि क्या होने लगा है। आपने इसकी क्लोन कॉपी बनानी है, कॉपी बन गई। इसको ड्रैग करके इसके ऊपर ले जाओ, इसको क्लिक करके सेंटर पॉइंट इसका मूव करके सेंटर में ले जाओ। यहां से पकड़ के इसको कंट्रोल के साथ मैं राइट क्लिक करने लगा, डुप्लीकेट, कंट्रोल डी। ये ओरिजिनल है कि नहीं है? एक फायदे की चीज, ऑटोमेटिकली। ये देखो, चेक करो डिजाइन, कितना खूबसूरती से आपका पूरे का पूरा डिजाइन चेंज हो रहा है विद इन नो टाइम। देख रहे हो? ये है कमाल कलोन का, जो भी करना है इजीली। ये आपको क्लोन से ये काम करना आसान होता है। एक और काम करते हैं, मैं यहां पे लेटर एस लिखता हूं, इसको मैं कलर दे देता हूं। ये लो, इसकी क्लोन बना देते हैं। ये क्लोन, क्लोन बन गया। इस क्लोन को यहां पे रख दो, इसकी कॉपी निकाल दो।
इसको रोटेट कर लो, राइट क्लिक, कंट्रोल डी। इस ओरिजिनल को चेंज करो, कलर वाइज मैं बता रहा हूं, ये कलर चेंज करो, फिलिंग चेंज करो, स्ट्रोक चेंज करो। इसी तरह इधर आ जाओ, इसको यहां से चेंज कर लो। कितना खूबसूरती से आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो इस डिजाइन में इन्वॉल्व है वो चेंज हो रही है, और आपको कोई मेहनत करनी भी नहीं पड़ रही। डिजाइन एक बना लो, उसमें ऑब्जेक्ट्स की क्लोन्स रख दो, जैसे तरतीब लगानी है लगा दो, और उसके ऊपर अटेम्प्ट करो जैसे करना चाहो। जैसे एक छोटा सा और काम करते हैं। तो क्लोन क्या करता है स्टूडेंट्स, आपने अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की क्लोन कॉपी क्रिएट करनी है, और उस क्लोन कॉपी को फिर आगे फर्दर आप डुप्लीकेट कर लो, कंट्रोल डी। ये लो। अब आप ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स में चेंजेस करो, यू कैन सी द रिजल्ट। रोटेट रोटेट नहीं होता, ठीक है। ये ना करने बैठ जाना, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ प्रॉपर्टीज जरूर चलती हैं, सारी नहीं। ओरिजिनल के ऊपर, ओरिजिनल की आप बेसिक प्रॉपर्टीज को आप चेंज करो, फिलिंग, स्ट्रोक वगैरह वगैरह इस तरह का काम तो वो अटेम्प्ट करता है। या ये प्रॉपर्टीज ऊपर जो दिख रही हैं इनको चेंज करो, तो वो जरूर उसका रिजल्ट आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। अदरवाइज कुछ नहीं होता, ठीक है। तो क्लोन ये करता है। अब मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ लेके जा रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन जी, उसका नाम है स्टेप एंड रिपीट। ऑप्शन का नाम है एडिट मेन्यू में कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, इसकी शॉर्टकट की है स्टेप एंड रिपीट। अब इसका काम क्या है, नाम से जाहिर है, रिपीट करेगा, स्टेप लेगा, रिपीट करेगा। कितने का स्टेप और रेपिटेशन कितनी चाहिए, ये इसका काम है। तो ये बाद का तो आपको जरूरत पड़ जाती है, कभी कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप बनाते हो, ठीक है। ये जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, इसको आपने जाना है एडिट मेन्यू में और स्टेप एंड रिपीट पे क्लिक कर देना है। स्टेप एंड रिपीट पे क्लिक करते ही स्टूडेंट्स ये आपको यहाँ पे स्टेप एंड रिपीट का डॉकर आ जाएगा। इस डॉकर को जरा समझ लो। इसमें आपकी दो सेटिंग्स इंपॉर्टेंट, एक कहलाती है हॉरिजॉन्टल, एक कहलाती है वर्टिकल। आपने यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कॉपी कितनी बतानी है वो बता दो। 2 3 4 5 6 7 मिलती जुलती ऑप्शन है ये, लेकिन इसमें आपका कंट्रोल ज्यादा है। क्या, आपने हॉरिजॉन्टल सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपने उसका डिस्टेंस बता देना है कि नया ऑब्जेक्ट जो बनेगा इससे वो कितने डिस्टेंस पे बनेगा। अगर आप इसको यहाँ पे गौर करो, इस वक्त डिस्टेंस है 0.25, बढ़ाना है बढ़ा दो, कम करना है कम कर दो, पॉइंट, चले 0.5 कर लेते हैं। इसी तरह आपको यहां पे वर्टिकल डिस्टेंस भी बता सकते हो, इसको चले 1 कर लेते हैं। अब ये कितना फासला जंप लेगा, 1 इंच वर्टिकल एंड 0.5 इंच हॉरिजॉन्टल, पॉजिटिव साइड पे। और कितनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने बता दो, 10 बना दो। 10 बनेंगे अप्लाई करने पे, चेक कर लो। ये ऑब्जेक्ट था ना, राइट साइड एक्स एक्सिस था ना पॉजिटिव 0.5, और वर्टिकल 1 1 1 1 1। हर ऑब्जेक्ट, और ये कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए हैं, एक ही सेटिंग बता के क्लिक करना है अप्लाई, वो बना देता है। अब आपको इसका इस्तेमाल इस्तेमाल ये हो सकता है कि कभी आपको यहाँ पे कोई डिज़ाइन क्रिएट करना हो, लाइक मुझे यहाँ पे
एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की कॉपीज मुझे बनानी है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉपीज मुझे बतानी है। इसका पहले तो आप इसकी मैं इसकी विड्थ और हाइट सेट कर देता हूँ, वन बाय वन कर देता हूँ, चले। वन बाय वन इसकी विड्थ और हाइट हो गई। ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे कॉर्नर पे नजर आ रहा है। अगर आप कहते हो कि मुझे इसकी वर्टिकल कॉपीज बनानी है और इस हॉरिजॉन्टल कॉपीज बनानी है, तो मैं आराम से बना लूंगा। दो तरीके हैं कि आप चाहे इसका डुप्लीकेट खुद से क्रिएट कर लो मैन्युअली, जो कि आपको आता है, ठीक है। एक दो तरीका ये है कि इसको इस तरह कर लो मैन्युअली, ऐसे टच करना है, चलो, राइट क्लिक, ये लो, चेक करो। एक तरीका ये हो सकता है, इसमें लगेगा टाइम। उसके बाद आप क्या करोगे, कंट्रोल डी। इसी तरह मैं अगर आपको कहूं स्टूडेंट्स कि आपने इसका हॉरिजॉन्टल वर्जन भी बनाना है, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, आपकी मर्जी, ये लो, ये आपका एक कंटेंट क्रिएट हो रहा है। अब यही चीज क्या हम स्टेप एंड रिपीट से बना सकते हैं? अब आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अंडू कर दो। यही काम आप यहां से भी कर सकते हो, चेक करो। ऑफसेट आपने बता दिया कितना, यहां से फासला जो है, डिस्टेंस जो है, वन। ये मैं पहले इसकी बात कर रहा हूं, इस तरफ जाना है मैंने, राइट साइड पे, ठीक है। और अगर आप वर्टिकल नहीं इसको करना चाह रहे तो वर्टिकल जीरो कर दो। और कितने ऑब्जेक्ट बनाने हैं, यहां ऑब्जेक्ट बता दो, अप्लाई करूं, ये लो, बने कि नहीं बने 10। और इसी तरह मैं अगर आपको कहूं इसकी कॉपी निकालनी है, आप इसको जीरो कर देना, इसको वन कर देना, और 10, ये लो। और अगर मैं आपको ये कहूं कि ये एक लैडर की फॉर्म में ऊपर की तरफ इसको लेके जाना है, कोई चले स्क्वायर बना लेते हैं या कोई रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये लो। ये स्टेप्स लेने हैं आपने। ये एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप इसकी विड्थ में रख देता हूँ 2 इंच, और हाइट रख देता हूँ 1 इंच। विड्थ रख देता हूँ 2 इंच, और हाइट रख देता हूँ 1 इंच, ठीक है। ये ऊपर, ये ऊपर आप देखो, प्रॉपर्टीज की सेट कर दी। और इस सेंटर पॉइंट से इसने इसको एक्सटेंड किया है, तो वो इसलिए किया है कि आपने सेंटर पॉइंट ऑन किया हुआ था। आप अगर ये वाला पॉइंट ऑन कर दोगे, कॉर्नर, तो यहां से विड्थ, इस कॉर्नर से विड्थ 2 इंच, और इस कॉर्नर से हाइट भी आप जितनी करना, चलो चलो 0.5 कर देते हैं, ये लो। अगर मैं आपको कहूं कि यहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं ऐसे ऐसे ऐसे, यहां तक लेके जाने हैं, एक तो यह कि मैन्युअली कर लो, थोड़ा सा आपको इस पे कैलकुलेशन आपको परफॉर्म खुद से करनी पड़ेगी। अब मैं आपको यही कहूं कि यही काम आप इससे करवा लो। कितनी विड्थ है इसकी, 2 इंच है ना, तो आप यहां पे चले जाओ। अब मुझे बताओ, ये लेटर्स की फॉर्म में आपने रखना है, ऐसे ऐसे सीढ़ियां जैसे होती है ना, ऐसे आपने कोई कंटेंट बनाना है। दरमियान में आपने इसको सेंटर से लेटर्स को एक्सटेंड करना है, या कॉर्नर पे तक लेके जाना है। अब मुझे बताओ, अगर मैं कॉर्नर से अगला स्टेप बनाना चाहूँ विद सेम विड्थ और हाइट, और थोड़ा सा रेज करना चाहूँ ऊपर, क्या वैल्यू एक्स की दूंगा डिस्टेंस की, और क्या वैल्यू वाई की दूंगा? इस वक्त करंट स्टेटस देखो इसका, वो क्या है, इस ऑब्जेक्ट का करंट स्टेटस देख लो क्या है, 0.5 बाय, ये क्या है? अच्छा, ये क्यों इस तरह बिहेव कर रहा है? क्योंकि ये लॉक ऑन है। लॉक को ऑफ कर दो ताकि आप अपनी मर्जी से सेट कर सको। मैंने विड्थ कर दी 2 कर दूं, चलो विड्थ 2 कर देता हूँ, और हाइट 0.5। जब लॉक ऑन होगा ना, तो एक रेशो से वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये आपने लॉक को ऑफ कर देना। अब इसकी एग्जैक्टली 2 विड्थ है, हाइट कितनी है, 0.5। अब मुझे बताओ, मुझे यहाँ पे क्या वैल्यूज देंगे कि अगर आप इस कॉर्नर से आगे, इस कॉर्नर से आगे, इस कॉर्नर से आगे की तरफ जाना चाह रहे हो, क्या डिस्टेंस दो इधर? राइट साइड पे जाओ ना, कितना, 2। और अब कितना करना है इसको, 0.5।
जितनी हाइट है उतनी अप हो ना। कितनी कॉपी बनानी है? 5, 6, 7। अप्लाई। देख रहे हो रहा है ना? इसको आप बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। और अगर मैं आपको ये कहूं कि इसकी इस तरह रिवर्स कॉपी लेके जानी है, क्या करें? इसकी विड्थ और हाइट देख लो कितनी है। ऑलमोस्ट 1। चलो 1 ही कर देता हूं इसको ताकि कंफ्यूजन ना रहे। 1 इसकी विड्थ है और हाइट कितनी है? 0.5। इसको रिवर्स गेयर में इधर लेके जाना है मुझे। क्या करूं? ऑफसेट हॉरिजॉन्टल का कितना? -1। कि 1? इस वक्त इसकी विड्थ कितनी है? एक है ना? ठीक है। विड्थ तो एक ही है। तो इससे पीछे की तरफ लेके आना है करंट पोजीशन से। ऑफसेट -1 कर दूं। और ये कॉर्नर से होगा ना फिर? ये वाले कॉर्नर से। अच्छा। -1 और रेस करना है इसको कि लोअर करना है? रेस करना है। रेस करना है तो अगेन ये 0.5 ही रहने दो। 7 ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली कैलकुलेशन के मुताबिक हुआ कि नहीं हुआ? समझ आई कि नहीं आई? एग्जैक्टली आपने कैलकुलेशन जो की थी उसके मुताबिक नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे दिए। वालेकुम सलाम। वैसे देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये काम वैसे करना हो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना। क्या ख्याल है? स्टेप एंड रिपीट से जरा आसानी हो रही है। सिर्फ आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए तो आपको पता होगा मैंने यार कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, वर्टिकल और रेपिटेशन कितनी चाहिए और स्टेप कितना चाहिए। ठीक है। रिपीट करना है कितने नंबर ऑफ टाइम वो आपने बताना है, और इसका डिस्टेंस जो देना है करंट ऑब्जेक्ट का। वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। प्लस या माइनस वो आपने डिसाइड कर लेना। इस तरह आपको ऑब्जेक्ट बनाने में आसानी हो जाती है। एक बड़ी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बन के सामने आ जाता है डिजाइन बनाने में। आप काफी कंफर्टेबल हो जाते हो। अच्छा। अभी आपको स्टेप एंड रिपीट में मैंने हॉरिजॉन्टल सेटिंग एंड वर्टिकल सेटिंग में ऑफसेट के बारे में बताया। इसमें एक और चीज होती है, नो ऑफसेट भी कर सकते हो। इसका मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ जल्दी से ना, ताकि इसको कंप्लीट करने को इतना लंबा चौड़ा टॉपिक है नहीं कि इसको मैं इतनी डिटेल्स में चला जाऊं। लेकिन ये देखो, आपने स्टेप एंड रिपीट से अपना कंटेंट रेडी अगर करना हो तो आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है वो बना लो। लाइक अच्छा, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। इसकी हाइट और विड्थ देख लो कितनी है। 8.5। ठीक है। इसकी विड्थ 8.5 है और हाइट हम इसकी कर देते हैं 1। अनलॉक करना ताकि हो जाए। ले जी, ये रेड कलर में आपको दिखा देता हूं। ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब आपने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जाना है। ठीक है। और आपने इस ऑब्जेक्ट की 8 कॉपी निकालनी है। 8 कॉपी निकालनी है और इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जाना है। क्या करें? यहां पे नंबर ऑफ कॉपीज बता दो। 8। डिस्टेंस में ये है एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कितने फासले के ऊपर हॉरिजॉन्टली इसको रखना है? हॉरिजॉन्टली क्या दाएं बाएं करना है? क्या आपने दाएं बाएं करना है हॉरिजॉन्टली? नहीं करना। 0। वर्टिकली क्या करना है? ऊपर लेके जाना है। कितना? 1 इंच। कितनी कॉपी निकाल दे? 8। बात खत्म हो गई। ये लो। क्योंकि आपने एक्सेसिव मूवमेंट के लिए नहीं कहा, ना दाएं जाए ना बाएं जाए, एग्जैक्टली 0 पे रहे। वाई एक्सिस अलबत्ता ऊपर, ऊपर ऊपर ऊपर। एक ये काम। अच्छा। लेकिन अगर आप कहो कि मुझे थोड़ा सा इसको राइट साइड पे लेके जाना है, ठीक है, वो मसला है कोई नहीं। थोड़ा सा राइट साइड पे लेके जाना है। राइट साइड पे कितना लेके जाना है? आप कहते हो इस तरह करो, 0.2 इंच कर दो। राइट। 0.2 कर दिया। और वर्टिकल चलो 1 इंच पूरा एग्जैक्टली 8 कॉपी बना दो। ये लो। बना के नहीं बना? कभी भी
आप इस तरह का कंटेंट बनाना चाहो जो स्टेप एंड रिपीट से इजीली आपका बन जाता है। ठीक है, स्टेप एंड रिपीट से आप इसको बना सकते हो। तो स्टेप एंड रिपीट में आपके पास, अगर आप ऑफसेट की मूवमेंट नहीं करना चाह रहे तो इसको नो कर दिया करो, वेरी सिंपल। ये जो आपने इतनी तकल्लुफ किया ना, उसकी वैल्यू दी। अगर आप इसको एक्स एक्सिस मूवमेंट डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल नहीं देना चाह रहे तो ऑफसेट को नो कर दिया करो। ऑफसेट नो से ये बंद हो जाता है। बंद हो जाता है मतलब ये अपनी पोजीशन को फिक्स रखेगा, ना दाएं होगा ना बाएं होगा। माइनस से दाएं होता है, प्लस से आपको तो बाएं होता है। ऑफ साइड आपने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वर्टिकल अलबत्ता आपने इसको रेस करना है ऊपर की तरफ। जितना करना है आप बता दो। 1 इंच करना है 1 इंच कर दो, अगर आप 2-2 इंच का फासला छोड़ना चाहो 2-2 इंच का कर दो। और नंबर ऑफ स्टेप इसके मिसाल के तौर पे 5 कर दिया, अप्लाई कर दो, ये लो। और कितना देखो खूबसूरती से उसने उसके डिस्टेंस को मेंटेन किया, नंबर ऑफ कॉपीज को मेंटेन किया। ऑफसेट के साथ आप ये काम कर सकते हो। अच्छा, अब एक और चीज। ऑफसेट जब आपने सेलेक्ट किया, नंबर ऑफ, ये लो, ये क्लिक किया आपने। यहां पे ऑफसेट अगर देना है तो दे दो, नहीं देना तो ऑफसेट नो कर दो। और इसमें एक चीज और कह सकते हो, स्पेसिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ये क्या करता है? स्पेसिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट के दरमियान में स्पेसिंग। मिसाल के तौर पे एक काम करता हूं, ये ऑब्जेक्ट बनाया, ये यहां पड़ा हुआ है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से कितना फासला देना है एग्जैक्टली आपने इंचेस में बता सकते हो। और उसकी दूसरी चीज डायरेक्शन बता सकते हो। मिसाल के तौर पे एक काम करता हूं, मैं ये चाह रहा हूं ये ऑब्जेक्ट पेज के सेंटर में पड़ा हुआ है, इसकी एक कॉपी ऊपर आ जाए, एक कॉपी नीचे आ जाए, एक कॉपी लेफ्ट पे आ जाए, एक कॉपी राइट साइड पे चला जाए। कैसे? इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। जब आप ये वाली ऑप्शन लेते हो ना, आखिरी वाली, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है। क्या? डायरेक्शन। मुझे बताओ, इसके राइट साइड पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं या लेफ्ट पे करने हैं? मिसाल के तौर पे आपके तो राइट पे करने हैं। कितने फासले पे करने हैं ये भी बताओ। अब अगर आप इसकी विड्थ देखो कितनी है, 1 इंच। ठीक है, 1 इंच है। आप ये लो, सेंटर पॉइंट से लेते हैं इसको, 1 इंच डिस्टेंस के ऊपर ले जाओ और किस साइड पे ले जाओ? राइट साइड पे। कितनी कॉपियां बनानी है? 5। क्या वर्टिकल में भी कुछ करना है? वर्टिकल में भी कुछ करना है? अगर आपने कुछ नहीं करना, नो ऑफसेट कर दो। कोई मुझे बता सकता है क्या होने वाला है अप्लाई करने पे? कितनी? किस साइड पे? और कितने डिस्टेंस पे? ये लो, हुई। अंडू करता हूं। अच्छा, अब एक और चीज। अब आप कहते हो कि मुझे इस पॉइंट से जाना है, इसका मतलब आपने डिस्टेंस, अच्छा, बाद को स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल है कि ये जो दरमियान में डिस्टेंस है ये ना रहे, तो आप डिस्टेंस जीरो कर दो। अगर सपोज सपोज अगर मैं ये जीरो कर दूंगा, इसका मतलब क्या होगा? राइट साइड पे 5 ऑब्जेक्ट बनेंगे, डिस्टेंस जीरो। फासला उनका आपस में छोड़ा ही नहीं। ये है आपका जीरो डिस्टेंस, टच कर रहे हैं ऑब्जेक्ट सारे। ठीक है, और अगर आपको कहा जाए तो थोड़ा सा डिस्टेंस .1 का दे दो, अब ये .1 का डिस्टेंस आ गया। जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना फासला उनके दरमियान का बढ़ जाएगा। दिस इज द डिस्टेंस। और अगर मैं आपको कहूं इसकी लेफ्ट कॉपी क्रिएट कर दो और इतने डिस्टेंस पे कर दो, तो सिर्फ एक काम करना है, लेफ्ट कर देना है, डिस्टेंस दे के 5 कॉपियां कह के अप्लाई कर दो। कुछ समझ आई है? कि आपने सिंपल करना क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ बताना होता है कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी कितनी कॉपियां चाहिए। थोड़ा और छोटा कर लेता हूं, ये लो, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी कुछ कॉपीज आपको इधर चाहिए, कुछ कॉपी इधर चाहिए, कुछ कॉपी ऊपर चाहिए, कुछ कॉपी नीचे चाहिए। आसान सा काम है। मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूं कि ये काम कैसे करना है।
ये तो एक है ना, अगर ज्यादा होंगे तो ज्यादा उसी तरह होगा रिस्पॉन्स। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट एक सेंटर में पड़ा हुआ है, मैं चाह रहा हूं इसकी एक कॉपी ऊपर की तरफ, एक कॉपी नीचे की तरफ, इधर की कॉपी, 5 कॉपी इधर, 5 कॉपी है ऊपर, 8 कॉपी ऊपर, 8 कॉपी नीचे, 5 कॉपी लेफ्ट पे, 5 कॉपी राइट पे बना दो। अब ये देखो कैसे। सबसे पहले तो आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, और आपने ना तो ये वाली ऑप्शन, ये मैंने आपको बता दी, इससे कोई दाएं बाएं नहीं होती मूवमेंट हॉरिजॉन्टल। इसमें आप बताते हो कितनी, इसमें आप डिस्टेंस बताते हो, स्पेस बताते हो बिटवीन ऑब्जेक्ट। अगर तो आपने स्पेस नहीं छोड़नी, इसको जीरो कर दो। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे बनेंगे, कितने बनेंगे, जितने आप कहोगे लेफ्ट बनेंगे। ये देखो बनेंगे, नहीं बने 5। अगर आप कहते हो सर मुझे ज्यादा चाहिए, ज्यादा कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, सिर्फ इधर आपने बताना है। आप कहते हो 10 बनाने हैं, ये लो। और अब मैं आपको कहता हूं ये इसकी यही कॉपी इधर भी चाहिए, तो आपने क्या फासला छोड़ना है? नो। किस साइड पे? लेफ्ट पे तो है, राइट पे। ये लो, कितनी? 10। ये लो। अब मैं आपको कहता हूं कि इसको ऊपर की तरफ आपने बनाने हैं, ऑब्जेक्ट की कॉपियां बनानी है। अब ऊपर की तरफ अगर बनानी है तो आपने ये हॉरिजॉन्टल में नहीं जाना। हॉरिजॉन्टल होता है इस तरह, वर्टिकल होता है इस तरह। तो वर्टिकल में जाना है, और वर्टिकल में जाके यहां पे स्पेस बिटवीन ऑन करके, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट की आपको नीचे की तरफ कॉपियां चाहिए, ठीक है। तो क्या इसको हमें रखना चाहिए? अगर आप इकट्ठी भी बना सकते हो, अभी फिलहाल इसको कर देना आपने यहां से जाके। नो, कुछ नहीं चाहिए। हॉरिजॉन्टल मुझे कोई ऑब्जेक्ट की कॉपी नहीं चाहिए, मुझे वर्टिकल चाहिए। और वर्टिकल कितने फासले पे चाहिए? 0 फासले पे चाहिए। और अप चाहिए या डाउन चाहिए? पहले अप बना लेते हैं, कितनी? चलें जब थोड़ी ज्यादा कर लेते हैं, 15 कर लेते हैं। चेक करो, इस ऑब्जेक्ट की ऊपर की तरफ 15 कॉपियां बन जाएंगी। और अगर इसी तरह मैं इस ऑब्जेक्ट की कहूं नीचे की तरफ बनानी है, कुछ भी नहीं करना सिवाय इसके कि आपने यहां पे जाके डाउन कर देना। 15 कॉपी रखनी है, अगर डिस्टेंस छोड़ना है तो छोड़ दो। थोड़ा सा आप कहते हो चलो डिस्टेंस दे देते हैं, ये लो। 0.01 का डिस्टेंस होगा, गैप होगा। पिछली बार गैप नहीं था, अब गैप होगा। और दूसरी बार कॉपी चलें थोड़ी सी कम कर देते हैं, 10 कर देते हैं, ये लो। चेक करो, डिस्टेंस बीच में है। ये ये 0.01 का डिस्टेंस है। क्या ऊपर था? नहीं, क्योंकि आपने दिया नहीं। आप में से किस स्टूडेंट को नहीं समझ आई कि किया क्या मैंने? लेट आए ना? हाँ जी, आप जनाब बाकी समझ आ रही स्टेप एंड रिपीट क्या करता है? अच्छा, मैं एक ही गो में 2 काम करता हूँ। इस बार मैं एक ऐसा प्रैक्टिकल करने लगा हूं जिसमें मैं दोनों काम करवाऊंगा। ये ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ है, नजर आ रहा है सबको? अब आपने करना क्या है, मुझे दोनों चीजें आपको करके दिखानी है। पहले तो हॉरिजॉन्टल बताता हूं। हॉरिजॉन्टल आपने स्पेसिंग दी बिटवीन, क्या स्पेस ऑब्जेक्ट के दरमियान में देनी है? हॉरिजॉन्टल नहीं देनी। ऑब्जेक्ट किस साइड पे आप बनाना चाह रहे हो? राइट साइड पे। कितने बनाना चाह रहे हो? 10, सॉरी, राइट साइड पे कितने बनाना चाह रहे हो? ये ऑब्जेक्ट यहां पे बताने पड़ते हैं, 10। ये 10 इधर बन जाएंगे, राइट साइड पे बन जाएंगे। अब मैं साथ ही ये चाह रहा हूं कि वर्टिकल भी, सिर्फ हॉरिजॉन्टली ना बने, वर्टिकल भी साथ ही बन जाए। तो वर्टिकल में भी इसी तरह जाओ, ये ऑन करो, स्पेस देनी है, चलो ये भी स्पेस नहीं देनी। कितने? डाउन नहीं, मुझे अप करने हैं। कितने ऑब्जेक्ट? 10। अब मुझे बताओ क्या होने, क्या होगा, क्या आप कोई बता सकते हैं? ऐसे 10 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे वर्टिकल में, ऐसे 10 बन जाएंगे राइट साइड पे, क्योंकि आपने अप एंड राइट का है। करंट ये, क्योंकि कॉर्नर ये वाला है। अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां पे रखूं नीचे और इधर लेके आऊंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्टिकल में डाउन और हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट। बस इतनी सी बात अगर आपको समझ आ गई है तो ये आपका काम हो गया। डिस्टेंस आपने 0 है, लेकिन दूसरी तरफ आपने कहा है स्पेसिंग, स्पेसिंग दोनों की 0 है ना? और 10 ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट बना और राइट साइड पे गया। ये जब फर्स्ट टाइम जब ऑब्जेक्ट बना ना, वो ये वाला बना, ये वाला। इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक क्या उसने सही परफॉर्म किया? उसके साइज के मुताबिक, जो ऑब्जेक्ट का साइज है, उसने उस साइज का वर्टिकल ऊपर और हॉरिजॉन्टल राइट साइड पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया।
स्पेस इसमें आपने नहीं दी। अब अगर मैं थोड़ा सा इसमें एक काम करता हूं, इधर अगर स्पेसिंग में दे दूं, वर्टिकल में नहीं दी, हॉरिजॉन्टल में दे दूं, ये देखो ये होगा, ये स्पेस की बात है हॉरिजॉन्टल में। पहले टच कर रहा था बाउंड्री, अब नहीं कर रहा, ये देखो दोबारा से देखो। इसको जीरो कर देता हूं, वर्टिकल में बढ़ा देता हूं, चेक करो। अब आपकी वर्टिकल स्पेस है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये स्पेस वर्टिकल है। पहले हॉरिजॉन्टल इस तरह आ रही थी स्पेस, अब वर्टिकल स्पेस आ रही है, जो कि 0.05 है। बाद का आपको इस तरह का कोई कंटेंट अगर आपको बनाना पड़ जाए, तो आप स्टेप एंड रिपीट से बना सकते हो, जो इजाफिया निकाल भी सकते हो। और इसकी अगर मैं आपको दोबारा से एक कॉपी आपको कहूँ बनानी है, ये लो, ये ऑब्जेक्ट मैंने इधर रख दिया। जल्दी से कोई बता सकता है अगर इसी की मुझे इस साइड पे कॉपी चाहिए, लेफ्ट साइड पे, इसी तरह की, जिस ये आपकी जा रही है स्लोप, अब ये लेफ्ट साइड पे जाए, क्या करूं? क्या क्या ऑप्शन सेट करूंगा इसमें? एक तो मुझे डिस्टेंस चले जीरो है, और लेफ्ट करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा, है? राइट तो किया हुआ है, अब लेफ्ट होगा। और अगर आपने ऊपर ही जाना है तो आप ही होगा ना, ये तो आप ही होगा। डिस्टेंस अगर छोड़ना है तो बता दो। और 10 कॉपियां बनने लगी हैं, ये लो, 10 कॉपी बना दी, क्योंकि आपने यहां 10 किया था ना। अगर आप ज्यादा चाह रहे हो तो ज्यादा भी कर सकते हैं, अंडू कर देते हैं, इसको ज्यादा करना है यहां से कर लेना। 20 कॉपियां बना दो, ऊपर बनाओ, और डिस्टेंस बीच में छोड़ के बनाओ, ये लो, ये देख रहे हो? ये जो डिस्टेंस है ना, अगर आप कहते हो कि सर ये गैप क्यों आया, वो इस वजह से आया है, ये वाली ऑप्शन की वजह से। अगर गैप नहीं चाहिए, अंडू कर देते हैं। गैप के बगैर चाहिए तो ये ले लो, इसको जीरो कर दो। अब भी 20 कॉपी बनेगी गैप के बगैर, चेक कर लो। अब ये देखो गैप नहीं आया। आपको बात समझ आई है कि बाल का आपको ऐसा कंटेंट बनाना पड़ जाता है जिसमें ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने उसको किस तरह क्रिएट करना है। ये लो, सारा की मैं एक, अगर राइट साइड पे लेके आनी है, ये लो। तो आप इस तरह ऑब्जेक्ट्स की स्टेप एंड रिपीट के साथ अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। नंबर ऑफ स्टेप बताने पड़ते हैं, कितनी कॉपीज बतानी पड़ती हैं, डिस्टेंस बताना पड़ता है, और आप उनके दरमियान की स्पेसिंग भी सेट कर सकते हो, डायरेक्शन भी सेट कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट, ऑप्शन का नाम स्टेप एंड रिपीट। स्टेप एंड रिपीट की ये जो आपको साइड के ऊपर पैनल नजर आ रहा है, इसको अगर आप यहाँ देखो, ये ऑन है, जैसे ही क्लिक करोगे ये ऑफ हो जाएगा। सीधी सी बात है। ऑन करने का तरीका ये होता है, ऑन करने के बाद जो भी आपने काम करना है इन ऑप्शन के थ्रू आप सेटिंग वेटिंग करके अप्लाई कर देना। यह है स्टेप एंड रिपीट का काम। ठीक है। स्टेप एंड रिपीट की लैब के बाद अगली लैब जो है, आज, कल आप लोगों ने मेरे साथ 11:30 बजे ज्वाइन करना है। 3 बजे तक क्लासेस होंगी हमारी, कल 3 बजे तक हमारी क्लास होगी। और कल हमने टूल जो एक्सप्लोर करना है वो ये करना है। कल मैं कोई और काम नहीं करवाना, मैंने आते ही ये टूल करवाने हैं यहाँ से स्टार्ट। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, शेडो, कंटूर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, एनवेलप, एक्सट्रूड एंड ब्लॉक शेडो। ये हम कल सारे के सारे टूल एक ही गो में कर लेंगे। इस पे सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, तकरीबन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का लेसन हमारा इसी के ऊपर होगा, ब्लेंड के ऊपर। काफी सारी इसके प्रैक्टिकल्स हैं, लैब्स हैं, वो मैंने आपको बतानी है जो आपको काम आएंगी। अच्छा, अभी हमने और क्या करना है? अभी आप एक और चीज देखो। बाल का स्टूडेंट्स कहते हैं ये सर, ये जो सिलेक्शन होती है, मैं अगर यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख दूं, ये सपोज एक डिजाइन बन रहा था, डिजाइन में मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, लाइक दिस, यहाँ लिख दिया जी पाकिस्तान, एक टेक्स्ट है। एक यहाँ पे लिख दिया लाहौर, ये भी एक टेक्स्ट है। कलर जो मर्जी कर लो, किसी का ब्लैक कर दिया, किसी का ब्राउन कर दिया, ये आपके पास कंटेंट पड़ा हुआ है। ये देखो, इसकी चलें कुछ कॉपियां भी बना लेते हैं। साइज भी जो मर्जी कर दो, बड़ा छोटा भी हो सकता है, ये लो। इस तरह का आपका टेक्स्ट पड़ा हुआ है। अगर आपको कहा जाए कि आपने सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है,
बाकी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में ना आए तो क्या करना चाहिए? यहां पे ऑब्जेक्ट भी पड़े हुए हैं मिसाल के तौर पे, इस तरह कुछ ऑब्जेक्ट भी पड़े हुए हैं स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं लाइक दिस। ये भी कुछ ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं लाइक दिस। फिलिंग में ऑफ कर देता हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो, आपको दिखने में समझ आए। वेट भी चले इसका बढ़ा देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, काफी सारे ऑब्जेक्ट भी पड़े हुए हैं। अब मैं आपको अगर ये कहूं कि मुझे यहां पे सिलेक्शन रिक्वायर्ड है, सिर्फ टेक्स्ट की सिलेक्शन रिक्वायर्ड है, बाकी किसी को नहीं आपने टच करना, सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। कोई ऑप्शन आपको सर, एक तो ये ऑप्शन हो सकती है ऑब्जेक्ट पैनल में जाएं और यहां से आप इस पेज को, जिस पेज पे हो आप, पेज नंबर 5 है, पेज नंबर 5 पे चले जाओ। पेज नंबर 5 की लेयर को ऑन कर दें और जो आपको सिलेक्शन करनी है यहां से कर लें। एक तरीका तो ये हो सकता है, यहां से आप ऐसे कंट्रोल के साथ सिलेक्ट किए जाओ किए जाओ किए जाओ। अब आप कहोगे सर ये क्यों कर रहे हैं, मैं रीजन बताता हूं। एक तो ये तरीका सिलेक्ट करने का, अगर इकट्ठे करने हैं वो भी मैं आपको आसान से ट्रिक बता दूं। पहला सिलेक्ट करो और आखिरी जो भी है वहां पे जाके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए। डिलीट करके दिखाऊं, ये देखो सिलेक्ट हुए तो डिलीट हुए ना। अंडू करता हूं। अच्छा, अब एक तो तरीका है कि ऑब्जेक्ट पैनल से थ्रू सिलेक्ट कर लो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये है, हुए कि नहीं हुए, टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ है, पैराग्राफ होंगे, जो टेक्स्ट होंगे, टाइटल्स होंगे, सारे सिलेक्ट हो गए। और सिलेक्ट करने के बाद मिसाल के तौर पे आपने मूव करना था, ये लो सिलेक्ट कर ले, मूव कर दिया, अंडू कर देता हूं। या डिलीट करना था या साइज करना था, यू कैन डू एनीथिंग लाइक दिस। ये लो। अब मैं अगर आपको कहूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ शेप्स को सिलेक्ट करना है, आपको कोई मसला ही कोई नहीं सर, ये दे एक शेप ये है, सिलेक्ट होगी। दूसरी यहां पे आए शेप के साथ, ये सिलेक्ट होगी। तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। ये तो 5 7 थी, चलो सिलेक्ट इस तरह कर ली, या इधर से कर लो, एक ही बात है। दूसरा तरीका सिलेक्ट करने का, और वो देखो वो छोटे छोटे वो भी तो है ना, रेक्टेंगल से क्या, ये स्क्वेयर है, वो भी सिलेक्ट हो गए। क्या इसने इसमें कहीं टेक्स्ट को सिलेक्ट किया? टेक्स्ट को भी किया हुआ है, ये क्यों किया इसने? ये भी ऑब्जेक्ट है इसलिए किया है। ये भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ले रहा है, एज ए ऑब्जेक्ट उसको ट्रीट कर रहा है, तो उसने उसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। जा, अब ये ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट पैनल में जो भी ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं उन सबको सिलेक्ट कर लो। इसका मतलब है अगर आपको करंट पेज के ऊपर पड़े हुए सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं जिसमें टेक्स्ट भी शामिल है, तो आपने फिर इस ऑप्शन पे जाना है, टू सिलेक्ट एवरीथिंग ऑब्जेक्ट्स। और इफ यू वांट टू सिलेक्ट ओनली टेक्स्ट, गो विद दिस। इसमें सिर्फ टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ, शेप्स इमेजेस सिलेक्ट नहीं होंगे। ये फर्क है बिटवीन। मेन्यू में इसने एक ऑप्शन दी है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो। ऑब्जेक्ट का मतलब एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट मतलब टेक्स्ट भी शामिल है। अगर सिर्फ टेक्स्ट को करना है तो ये टेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अब अगली बात, गाइडलाइंस कैसे सिलेक्ट होती हैं? अब आपको कोई सर गाइडलाइन होती ही हैं। गाइडलाइन ये होती है स्टूडेंट्स, ये जो आप लगाते हो इनको गाइडलाइन बोलते हैं। जितनी जैसे भी जिस जगह लगानी है आप गाइडलाइन लगा सकते हो। प्रिंटिंग में नहीं आती, ये सिर्फ गाइडलाइन होती है ताकि आपको एग्जैक्टली प्लेसमेंट करने में आसानी हो। गाइडलाइंस को सिलेक्ट करना तो क्या होता है, पिक टूल से सिलेक्ट करते हो ऐसे, जो सिलेक्ट होती है गाइडलाइन वो रेड हो जाती है। देख रहे हो, जिस गाइडलाइन पे आप क्लिक करते हो वो रेड हो जाती है। एक वक्त में एक गाइडलाइन सिलेक्ट होती है। अब आपको कहे सारों को करना है, एक तरीका ये है, शिफ्ट से कर दो।
दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एडिट मेन्यू में जाओ और सिलेक्ट ऑल में गाइडलाइंस पे क्लिक कर दो। और आप अगर इस चीज को वेरीफाई करना चाहो कि आया गाइडलाइन सिलेक्ट हुई कि नहीं हुई, आप इस पेज के ऊपर, पेज नंबर 5 के ऊपर अगर आप गौर करो, पेज नंबर 5 पे गौर करो, तो ये पेज नंबर 5 पे गाइडलाइन लगी हुई या पे उस पे लगी हुई है। पेज नंबर 5 ओपन करते हैं, ये देखो, ये एक्चुअली लगी है कहाँ पे, मास्टर पेज पे। मास्टर पेज पे गाइडलाइंस ये ये गाइडलाइंस है। मैंने देखा नहीं, वो मास्टर पेज क्लिक किया हुआ था तो उस पर लग गई। अच्छा, गाइडलाइंस को सिलेक्ट करने की एक आसान ट्रिक ये है, अभी देखो कोई गाइडलाइन सिलेक्ट नहीं है, इसको बोलते हैं सिलेक्ट हो रही है। अगर सारों को करना हो, एक तो तरीका यहां से ऐसे कर लो शिप के साथ, दूसरा तरीका यहां से कर लो। गाइड सारी सिलेक्ट हो गई है। बाल आपको गाइडलाइन को इकट्ठा खत्म करना पड़ता है, खत्म करने के लिए सिलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्ट करने के लिए आसान ट्रिक ये है, डिलीट, ये लो, सारी गाइडलाइन फिनिश हो गई। चाहे वो पेज पे लगी हो, चाहे वो तमाम पेजेस पे लगी हो, क्योंकि वो ये मास्टर पेज था।